केरला स्टोरी पर वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों मैंने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देखा जहां मेरा एक पुराना फ्रेंड केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहा था। सो मैंने इरादा किया, अगर ये बातिल जमात झूठ को प्रमोट कर रही है तो हक की जमात को भी इस झूठ को एक्सपोज करना ही चाहिए। वैसे तो केरला स्टोरी में एक्सपोज करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में जो 32,000 का आंकड़ा दिया गया है वो अपने झूठ की आप वजाहत है। स्टोरी केरला की सरजमीन से शुरू होती है, जहां पर सो कॉल्ड 32,000 हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवा दिया गया और उनको सीरिया में ISIS के साथ दहशतगर्दी फैलाने के लिए भेज दिया गया। कंट्रोवर्सी शुरू हो गई जब मूवी का टीजर या फिर ट्रेलर को रिलीज किया गया। जाहिरन 32,000 का आंकड़ा कहां से आया, कौन सी रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट है और कौन सी रिपोर्टिंग है जिससे यह पता चला कि 32,000 हिंदू लड़कियों को पहले मुसलमान बनाया गया और फिर उनको सीरिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए भेज दिया गया। ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया और बताया कि ये टोटल इंफॉर्मेशन झूठ है, बेसलेस है और फैब्रिकेटेड है। जवाल का शिकार हुए हिंदुस्तानी मुसलमान पर एक लालची डायरेक्टर की नजर पड़ गई। कश्मीर फाइल की कामयाबी के बाद इस लालची शख्स को लगा कि पैसे कमाने का इससे अच्छा मौका उसको फिर कभी नहीं मिलेगा और एक कहानी गढ़ दी गई। मुसलमान और इस्लाम नफरत का तड़का लगाकर एक झूठी कहानी को सच की तरह पेश करने की कोशिश की गई। नाजरीन, जिस तरह से इंसान बच्चे की तरह पैदा होता है, जवान की तरह परवान चढ़ता है और बूढ़े की तरह मरता है, उसी तरह कौम भी पैदा होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है और मरती है। जिस तरीके से इंसान बीमार होता है उस तरीके से कौम भी बीमार होती है। हिंदुस्तान का मुसलमान माशरा भी कुछ बीमारियों का शिकार है और सबसे बड़ी बीमारी जो हमें लगी है वो है लीडरशिप लेस कौम की। बतौर अकलियत हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिंगल लीडरशिप के अम्ब्रेला में होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है हमारी मजहबी लीडरशिप बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। CA NRC जैसे मुसल्लत कानून हो या फिर केरला स्टोरी जैसे नजरिए, हमारी मजहबी लीडरशिप के मुंह पर जैसे सियासी ताला लगा हुआ है। गो के कुछ मुजाहिदे मिल्लत हैं जो अकेले ही हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे। सॉल्यूशन वही है जो करीबन 1400 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया है। अगर तुम किसी बुराई को देखो तो उसे ताकत से रोको, अगर ताकत से ना रोक सको तो जुबान से रोको और अगर जुबान से भी ना रोक सको तो उसे अपने दिल में बुरा जानो। नबी अस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुसलमान उम्मत की बुरे वक्त की साथी है और कयामत तक मोमिनों की रहनुमा है। आज के पसे मंजर को देखते हुए इस बुराई को ताकत से रोकने का सवाल भी पैदा नहीं होता। हाँ, जुबान से कुछ लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं और बुराई को बुरा बोल रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप बातिल को बातिल कहें और हक को हक कहें। जो बात समझते हैं उनको समझाएं और जो बात नहीं समझते उस पर मायूस ना हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दिल में बुराई को बुरा जाने, क्योंकि अगर आज हम किसी बातिल को अपने दिल में बुरा समझेंगे तो कल उसको जुबान से गलत कह सकेंगे और अगर कल हम किसी बुराई को, किसी बातिल को जुबान से बुरा कह सकेंगे तो परसों हम उसे ताकत से रोक सकेंगे। रही बात केरला स्टोरी जैसी मूवीज की, तो ये बरसाती मेंढक हैं। अभी मुसलमान नफरत की बरसात हो रही है तो ये टर टर कर रहे हैं। मुस्लिम नफरत में चूर होकर ये इस्लाम के दुश्मन इस्लाम की रोशनी को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मेरा एक मशविरा है। मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारे लिए, गौर से सुनना और याद रखना। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। बने रहे हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।